When I joined this establishment, जो सबसे ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें नीड असेसमेंट और बेस लाइन स्टडी का ना होना था। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड करिकुलम बिल्कुल भी नहीं था। एक कंप्रेसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे स्टाफ के लिए वो कहीं कंडक्ट नहीं हुआ था। इंस्टीट्यूशनल कोलेब्रेशन की भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने इस पे काम किया। इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करके फिर हमने INL और अकाउंटेबिलिटी लैब के साथ कोऑर्डिनेशन की कि इन एरियाज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। INL और अकाउंटेबिलिटी लैब ने एंटी करप्शन इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान को रिसर्च करिकुलम डेवलपमेंट पे, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने और पब्लिक आउटरीच पे बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। और इस सिलसिले में अपने स्टाफ की एक एडवांस ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया है, जिसके तहत हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी हम इंशाल्लाह इसको यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद है कि केसेस पर तहकीकात के अलावा हम इदारे की ट्रेनिंग और रिसर्च के मामलात पर भी हम बेहतर तौर पर काम कर सकें। और पिछले 7-8 महीनों से तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ इस पे जो हमने काम किया, इसके बहुत मस्बत रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। फर्स्ट टाइम हमने नीड असेसमेंट सर्वे कंडक्ट करवाया, जिस पे हमने हेडक्वार्टर के स्टाफ को और सर्कल ऑफिस के स्टाफ को, तमाम स्टाफ को इन्वॉल्व करके उनका इनपुट लिया। इस सिलसिले में फिर हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और लीगल टीम्स की एक जामिया ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। बेहतरीन बात यह है कि इसके बहुत ज़्यादा मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। हमारे केसेस के इन्वेस्टिगेशन के मयार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इन ट्रेनिंग्स के दौरान जो मयार, जो गाइडलाइंस बताए गए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन और लीगल टीम्स कर रही है, दैट इज़ फंटास्टिक। बहुत बेहतर अंदाज में अभी इन्वेस्टिगेशन के मामला चल रहे हैं। इनके इन्वेस्टिगेशन के मामला को देखने के लिए हमने बाकायदा एक सीनियर मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जो वीकली बेसिस पे इनके इन्वेस्टिगेशन के मामला को देखती है और अपना इनपुट पर हमारे साथ शेयर करते ताकि फर्दर हम क्या इम्प्रूवमेंट इस पर ला सकें। हम पब्लिक इंगेजमेंट कंप्लेंट के प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं INL और अकाउंटेबिलिटी लैब के साथ, और इस सिलसिले में हम तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम बाकायदा ट्रेनिंग का हमारा एक सिलसिला जारी है। रिसेंटली भी हमारे ब्यूटन्स में और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमारे इस मामले में एक वर्कशॉप हमने कंडक्ट करवाए थे। इस पर सबसे बड़ी बात है कि हमने मीडिया के लिए अपने आप को ओपन कर दिया है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके, जो मिस रिपोर्टिंग हो रही है उसको हम रोक सकें, ताकि बेहतर जो फैक्ट्स हैं, जो इस इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम कन्वे कर सकें मीडिया के ज़रिए लोगों को। और हम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आम शहरियों के लिए, नौजवानों के लिए, खास मीडिया पर्सनस के लिए। और हमने अपने एक फोकल पर्सन बाकायदा नॉमिनेट कर दिया है ताकि वो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके जो भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं इस्टेब्लिशमेंट से, मीडिया को, आम लोगों को चाहिए वो कम्युनिकेशन गैप को फिल अप कर सके और प्रॉपर तौर पे उनको गाइड कर सकें। मतलब मकसद तो एक ही है कि हम चाह रहे हैं कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की बलूचिस्तान बतौर इदारा और इनके ऑफिसर्स की इस्तेदाद को हम बढ़ा सके, इनकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सके, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर सके, करप्शन को कंट्रोल कर सके और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो हम बिल्डअप कर सके इस इदारे पे, ताकि लोग आगे आएँ, अपने कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकें और बेहतर तौर पे हम काम कर सकें। लेकिन जब आप अपने इन्वेस्टिगेशन के मयार को बेहतर करेंगे तभी आप आगे जा सकेंगे, तभी आप केस पे बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे और बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर अकाउंटेबिलिटी लैब और INL का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इन तमाम प्रोग्राम्स को रन करवाने में रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर फीचर के तौर पे एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट के स्टाफ और इदारे के लिए इंट्रोड्यूस करवाने पे मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उनका ताउन हमारे साथ रहेगा।